नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। भारत वैसे तो पाकिस्तान के खिलाफ 4 जंग लड़ चुका है। तीनों बार ही पड़ोसी मुल्क को धूल चटाई गई है। इसके अलावा भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भी आतंकी अड्डों को तबाह किया है। लेकिन इसके पहले की दोनों ही स्ट्राइक पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई। लेकिन इस बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक आतंक पर प्रहार किया है और यह संभव हो सका तीनों सेनाओं की बदौलत, जो हर मोर्चे पर एक दूसरे से तालमेल मिलाकर एक्शन मोड में थी। बदला किसे कहते हैं, हिंदुस्तान ने यह दुनिया को दिखा दिया। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, यह पाकिस्तान को पता चल गया। अब कोई आतंकी धर्म नहीं पूछेगा। अब कोई आतंकी मोदी से बोल देना नहीं बोलेगा। अब पाकिस्तान परमाणु बम की गीदड़ भभकी नहीं देगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी में ये हिमाकत करने की हिम्मत ही नहीं बचेगी। हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं ने दुश्मन को दिखा दिया, हिंदुस्तान को छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। हर आतंकी हमले का जवाब दिया जाएगा, बदला लिया जाएगा, घर में घुस कर मारा जाएगा। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेनाओं ने पहलगाम हमले के साथ साथ संसद, मुंबई, उरी, अक्षरधाम, पुलवामा, पठानकोट अटैक का भी बदला पाकिस्तान से ले लिया। 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। पाकिस्तान जिस डर के साए में जी रहा था, मंगलवार की रात हिंदुस्तान ने उसे सच साबित कर दिया। तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को पहले जल, थल और नभ से घेरा और फिर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। जिस वक्त वायुसेना के वीर इस हमले को अंजाम देने जा रहे थे, इंडियन नेवी और आर्मी स्टैंड बाय मोड पर थी। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके के भीतर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे।
जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। पहलगाम अटैक के बाद से दिल्ली में हर रोज बैठकों का दौर चल रहा था। पीएम मोदी लगातार तीनों सेना प्रमुखों से मिल रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ पुख्ता प्लान तैयार कर रहे थे। ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में सभी आतंकी अड्डों की पहचान की, उनकी लोकेशन को कंफर्म किया। इसके बाद मंगलवार देर रात हैमर और स्कैल्प मिसाइलों से लैस राफेल फाइटर जेट्स ने एयरबेस से उड़ान भरी और पाकिस्तान में पहले से तय टारगेट पर गोला बारूद गिराए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीएम मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सैन्य कमांडरों के साथ लगातार संपर्क में थे ताकि सुनिश्चित किया जा सके ऑपरेशन योजना के अनुसार आगे बढ़े। ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने और पाकिस्तान में तांडव मचने के पीछे तीनों सेनाओं के बीच का तालमेल रहा, जिसका नतीजा है पाकिस्तान में आतंकी कैंप तबाह हुए, जिसका नतीजा है पाकिस्तान आज रो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं आपका परिचय करा देता हूं। मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परियार साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मानंद द्विवेदी, विदेशी मामलों के जानकार, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मानंद द्विवेदी के पास चलूंगा। मानंद साहब, एस जयशंकर ने मुलाकात की ईरान के विदेश मंत्री से। यहाँ पर भी एक बड़ा संकेत है क्योंकि पाकिस्तान से भी लगातार वो मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच एक बयान भी आ गया शहबाज शरीफ के एडवाइजर, भारत कोई और आता है तो पाकिस्तान का रिलेशंस है, कल्चरल रिलेशंस, डिप्लोमेटिक टाइज हैं, और वहां पर चाबहार पोर्ट में भी हमारा ओनरशिप की बात है। और तो एक तरीके से सामरिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशंस ईरान से हमारे बहुत अच्छे हैं। और पाकिस्तान के साथ तो ये हद है कि वो, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि ट्विलाइट जोन की तरह है पाकिस्तान। और एक नया टर्म इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरिस्ट ने निकाला है इस पर्टिकुलर ऑपरेशन सिंदूर के लिए, वो ये कि लिमिनल कंट्री है पाकिस्तान, पूरी तरीके से एक लिमिनल कंट्री है। वहां पे ये पता नहीं है कि न्यूक्लियर स्विच किसके पास है, सेना चला रही है, ये सब जानते हैं, पर उधर उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बाकी के लोग, तरार साहब, ये लोग कहते हैं कि भाई हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। और ईरान के साथ भी उनकी कई मिलिट्री स्कर्मिशेस हो चुकी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान भारत की गुड बुक्स में ही है और भारत भी ईरान की गुड बुक्स में है। और सबसे बड़ी बात है कि जयशंकर साहब ने 20 कंट्रीज G20 के साथ और बाकी और छोटे मोटे और बड़े कंट्रीज के साथ भारत का डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन किया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो एक एस्टेब्लिश्ड परिपाटी है। उसके चलते हमने बताया है, एक लाइन बोली है सबसे बड़ी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कि हमारी पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस ऑफ आतंकवाद, मतलब जीरो टॉलरेंस है, आतंकवाद होगा। और हम ये राइट इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से और स्टैंडर्ड स्टेट प्रैक्टिस के हिसाब से ये राइट है हमारा कि हम लोग अपने हक को इस्तेमाल करें और पाकिस्तान की शक्ति को, और स्पेशली जो उनका टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है मुरीद के वगैरह जगहों पे, उसको डिमोलिश करें। पहली बात तो ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ हम इजराइल की टेक्निक पे हमको बात करनी चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली हो चुका है कि वो लोग क्या करते हैं, रीसेटलमेंट ऑफ डेटरेंस करते हैं। मतलब ये ये कि वो हर 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल बाद इजराइल धमकाता है, और अगर फिर भी उसको प्रोवोकेशन मिलता है तो वो अटैक करता है, मिसाइल स्ट्राइक्स करता है, ड्रोन अटैक्स करता है, या और किन्हीं एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, एग्रेसिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। तो मैं अपनी बात खत्म करूंगा, पर पहले ये कहूंगा कि इंडिया ने भी यही बात बोली है। और एक अजय बिसारिया जी को मैं जानता हूं, जो हाई कमिश्नर पाकिस्तान में रह चुके हैं, उन लोगों ने इसको नाम दिया है बालाकोट प्लस। मतलब ये कि जो रेंज ऑफ इंडियन रिटेलिएशन है वो रेंज काफी बड़ा हुआ है, जो उड़ी के 2016 में हुआ था,
जो 2019 में हुआ था उससे काफी बड़ा है। और अगर हम देखें तो बॉर्डर से 10-15 किलोमीटर दूर सियालकोट है। सियालकोट को भी ध्वस्त किया गया, वहां के आतंकी ठिकानों को भी ध्वस्त किया गया। और उसके अलावा अगर हम दूसरे छोर पर देखें तो हम पाएंगे कि आपका ये भावलपुर है जो बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर है, वहां पर भी आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। हमारे रफाल्स गए और हमारे मिसाइल्स जी। भी गिरे। जी। तो मुझे लगता है कि आप जेकेएस देखने वाली परियार साहब बात मेरे ये साथ है मौजूद है। कि जेकेएस परियार पाकिस्तान साहब, किस तरह- जेकेएस परियार साहब, जिस तरीके से अभी हालात हैं, दोनों देशों के बीच में तनाव